धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि बच्चे दुखी थे, इसलिए वो भी पिछले कुछ दिनों से दुखी थे और बच्चों की प्राथमिकता सर्वोपरि है, सरकार के लिए भी, उनके लिए भी, और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये जानकारी खुद धर्मेंद्र प्रधान ने साझा की है। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जंतर मंतर से सीजेपी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ अभी भी जमकर जंतर मंतर पर भीड़ जुटी हुई है और सीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से ये प्रोटेस्ट लगातार जारी था और इसमें जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और आज इस्तीफा खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना सौंप दिया है, दे दिया है, इस्तीफा भेज दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संकेत दिए थे कि जो भी बेहतर होगा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो कदम उठाया जाएगा, सख्त कदम उठाया जाएगा। इससे पहले एनटीए से जुड़े करीब 47 अफसरों कर्मचारियों पर भी सरकार ने एक्शन लिया था। खबर रायपुर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दीपक बैज का बयान आया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है, नैतिकता नहीं मजबूरी में इस्तीफा दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने। साथ ही बैज कह रहे हैं छात्रों और युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये नैतिकता के आधार पर नहीं, मजबूरी में दिया हुआ इस्तीफा है। वो इसलिए क्योंकि लगातार इतने दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर से पूरे देश के हर छोटे बड़े शहरों में प्रदर्शन चल रहा है और सरकार ने बिल्कुल बात तक नहीं की और उल्टा छात्र और युवाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने व्यथित मन से कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो छात्रों की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्हें अपना पद छोड़ा है। बहुत ही सम्मानपूर्वक और बहुत ही स्वागत के साथ मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। दीपक बैज का एक बयान आया है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि मजबूरी पर इस्तीफा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को देश की जनता नकार चुकी है। वो अवसर तलाश रही है कि किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के किसी तरह से वो लोगों के ध्यान में आ जाए। नकारात्मक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा रहता है, हजारों कर्मचारी रहते हैं, कहीं भी कोई भी लीक पॉइंट हो सकता है। कोई भी मिनिस्टर थोड़ी चाहेगा कि वहां पे कोई गड़बड़ हो। अब किसी एक व्यक्ति का सजा पूरा विभाग भुगते या कोई मंत्री भुगते, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर युवाओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता संदीप पांडे ने। सुनिए। साथ आंदोलनकारी छात्र हैं जो कि यहाँ जंतर मंतर पे गए थे, क्या स्थिति है वहाँ पे इस समय? अब तो रेजिग्नेशन हो गया, अब तो खत्म हो रहा है, अब तो पार्टी हुई। आप लोगों की मांग पूरी हो गई? पूरी हो गई। खुश हैं आप लोग? हाँ हाँ, बहुत खुश है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत कुमार है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप भी छात्रों के आंदोलन में शामिल थे? नहीं, मैं तो इसे देखने आया था, जस्ट देखने आए थे। इसके अलावा हम और छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? अभिषेक गंगवार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 10th प्लस 12th कर रखा है। मैं कहाँ से आए हैं? मैं वैडी। अब आप बाहर निकल रहे हैं आंदोलन से, क्या क्यों निकल रहे हैं? वो इस्तीफा देने को तैयार हैं तो आंदोलन से निकलना पड़ ही रहा है। तो जीत हो गई आपकी? हाँ, जीत गए भाई हम। अब सरकार से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है सरकार। आपका नाम क्या है? गौरव। आपकी डिमांड पूरी हो गई है? जी हाँ, हो गई, पूरी हो गई। मंत्री का इस्तीफा हो गया है? जी हो गया। कहाँ से आए आप? हम अमरोहा से आए हैं। अमरोहा, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से जा रहे हैं? जी जा रहे हैं, 8 दिन हो गए हमें आए हुए यहाँ पे। जब तक इस्तीफा नहीं होता हम जाते नहीं यहाँ से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक्शन लिया, आप संतुष्ट हैं? आप तो संतुष्ट हैं फिलहाल? छात्रों की मांग प्रधानमंत्री ने पूरी की है, क्या कहेंगे उनके लिए? हम ये कहना चाहते हैं, अब जो भी इस पद पे बैठे वो
अगले जो काम करें वो जिम्मेदारी के साथ करें, ताकि कोई पेपर लीक जैसी घटना दोबारा ना हो और ना ही इन छात्रों को वापस दोबारा आंदोलन करना पड़े। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं बीटीसी का छात्र हूँ। अच्छा, ये तमाम छात्र हैं जो कि धरना स्थल से अब निकले। उनका कहना है कि जो मांगे थी वो पूरी हो गई और साथ ही ये भी कहा है प्रधानमंत्री से कि अब इन पदों पे ऐसे लोगों को बैठाया जाए जिससे कि दोबारा इस तरीके की घटनाएं ना हो। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैं 1-2 दिन से बीच में मैं आ रही थी यहाँ पे, तो इस्तीफे की जैसे खबर आई आप लोग उठ के चल दिए? हम लोग इस्तीफे का ही वेट कर रहे थे। हम लोग पहले सप्लाईज यहाँ पे बांट रहे थे। हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, सबको सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग उसी में थे। हम लोग काफ़ी सारे लोगों को उस साइड सप्लाईज बांट के आए थे और जब तक हम लोग बांट के ख़त्म किया तब तक तो न्यूज़ आ गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार अभी एक्शन लिया, एनटीए में भी 47 के करीब कर्मचारी और अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जिस पे परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी। मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया और लगातार प्रधानमंत्री छात्रों को लेकर रील भी बना रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के लिए? अभी तो फिलहाल ये कहेंगे कि अभी देखते हैं। अभी आज पहला दिन है रिजाइन के बाद, आज ही रिजाइन हुआ है। हम देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट। और बड़ी खबर, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मुलाकात सीजेपी नेताओं के साथ चल रही। तीसरे दौर की ये वार्ता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। सीजेपी के प्रतिनिधि मौजूद हैं, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ से मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बातचीत हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, अपना इस्तीफा भेज दिया है और अब इसके बाद क्या इस वार्ता से निकलता है ये जरूर देखना होगा। हालांकि कुछ और डिमांड्स भी थी सीजेपी की और जो प्रदर्शनकारी थे, प्रोटेस्टर्स थे, उनकी कुछ और मांगे भी थी कि जिन युवाओं या छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किए गए, जिनके मामले जिनको लेकर दर्ज हुए हैं, वो सब हटाए जाएं। और हमारे साथ जबलपुर से श्रीनिवास चौधरी और भोपाल से रमाकांत दुबे जुड़ रहे हैं। रमाकांत, जो सबसे बड़ी मांग थी प्रोटेस्टर्स की, जंतर मंतर पर बैठे प्रोटेस्टर्स की, वो पूरी हो गई। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, भेज दिया है। अब इसके बाद भोपाल में क्या रिएक्शन है छात्रों में? रमाकांत, आवाज मिल रही है आपको? चलिए रमाकांत के पास हम दोबारा चलेंगे। श्रीनिवास हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। श्रीनिवास, माफ कीजिएगा, जबलपुर से श्रीनिवास हमारे साथ बने हुए हैं। जबलपुर में क्या माहौल है इस इस्तीफे के बाद, इस रेजिग्नेशन के बाद? धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने रेजिग्नेशन इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। श्रीनिवास, बताऊंगा कि छात्रों की जो सबसे बड़ी मांग थी कि जो इनके शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो और आखिरकार जो इनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जिससे कहीं न कहीं राजधानी जबलपुर में जश्न का माहौल है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से मिठाई बांट के यहाँ पे छात्र छात्राएं उन्होंने खुशी जाहिर की है और साफ तौर पर कहना था कि लगातार जो छात्र हमारी मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और आखिरकार इस्तीफा मिल गई, जिसके बाद यहाँ पे जश्न का माहौल है। और हम बात करना चाहेंगे छात्रों से, बताइए कैसे आप बताइए तो जश्न का माहौल आपको? देखिए, जश्न का माहौल जरूर है, क्योंकि जो जैसे रावण का घमंड था वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का घमंड था और उसने इस्तीफा दिया। युवाओं ने ये बता दिया है कि युवा शक्ति कितने दम है। आज जैसे ही तानाशाही पूरी सरकार में चल रही थी, अब वो सरकार तानाशाही में नहीं चलेगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यह आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक जो 23 बच्चों ने सुसाइड किया तो 1-1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिलता, जब तक दिल्ली की पुलिस जो बर्मकता वो लाठीचार्ज किया गया था उनको कानूनी रूप से पूरे भारतवर्ष से माफी नहीं मांगती और जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है बच्चों के खिलाफ, उनके एफआईआर रद्द नहीं होती जब तक आंदोलन लगातार चलता रहेगा। आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। कुछ मांग बचा हमारे साथ, बताइए कितनी खुशी मिल रही है लड़कों को? बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है हमें। वो कहते थे हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं देते, हम कहते हैं दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। क्या खुशी जाहिर कर रहे हैं? क्या सर बहुत खुशी हम लोगों को, कहीं खुशी की जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे और भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। बताइए, कहीं न कहीं धर्मेंद्र प्रधान की आपने इस्तीफा मांगा था, आज मिल गई, तो क्या लगता है? मांगा नहीं है, छात्रों ने संघर्ष से छीना है ये इस्तीफा और हम इस इस्तीफे से बहुत खुश हैं। और ये भी हमारी एक ही लड़ाई थी जो पूरी हुई, अभी 2 मांगे हमारी बाकी है।
ये लड़ाई हमारी निरंतर अभी जारी रहेगी और हम इस लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे आगे। देखिए, इनकी अभी कहीं ना कहीं ये मांग है कि 1 करोड़ रुपए भी अभी छात्रों को चाहिए, उसके बाद ही हम अभी आंदोलन धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। और लेकिन जश्न कहीं ना कहीं एक मांग पूरी होने के बाद जश्न का माहौल जरूर बना हुआ है। कैसा आप जश्न मना रहे हैं, कहीं छात्रों की मांग पूरी हुई है? आज बहुत खुशी का दिन है कि आज बीजेपी सरकार झुकी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, छात्रों के लिए, क्योंकि बीजेपी सरकार इतनी कठोर और इतनी अहंकारी सरकार है कि वो किसी को नहीं सुनती अपने आगे। मगर आज हमारे छात्र एकजुट होके अपनी शक्ति दिखा के बीजेपी सरकार के अहंकार को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये एक चिंगारी है, ये कब आग में बदल जाए। इसलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उन्होंने मंजूर किया। बीजेपी पता एक और भी हमारे छात्र हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे। बताइए, यहाँ पे आप आए हैं, खुद जाहिर कर रहे हैं। मैंने पिछले 2 से 3 प्रोटेस्ट सारे करे और मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि